नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मर्यादा। आशीष अपनी माँ से कह देना कि थोड़ा सलीके से पेश आए मेरे मेहमानों से, हमेशा की तरह बहुत सारा सज धज कर ना आएं। सबके सामने उन्हें सादगी से तैयार होने को बोलना। निधि यार, तुम तो जानती हो माँ हमेशा वैसे ही तैयार होती हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है उनसे? बिना मतलब का मेरा दिमाग आज के दिन खराब मत करो। जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा दिमाग तो मेरे हर बात पर ही खराब हो जाता है। जरा देखा करो अपनी मम्मी को, हमेशा ही ब्राइट मेकअप में रहती हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी सास तो 55 में भी 25 की तरह रहती है। जब तक पापा थे मैं किसी तरह झेल लेती थी, पर उनके जाने के बाद अब ये सजना संवरना किसके लिए? अच्छा, अब अपना मूड खराब मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। दरवाजे के बाहर रीता जी बेटे बहू को उनकी शादी की सालगिरह का तोहफा देने आई थी और ये सारी बातें उनके कानों में पड़ गईं। उन्हें बुरा तो बहुत लगा। वहाँ से उल्टे पांव अपने कमरे में आ गईं और पति नरेंद्र जी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगीं। तभी उनका बेटा आशीष आया और उसने कहा, माँ आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने बिना बेटे की तरफ देखे ही कहा कि बोलो। वो अपनी भीगी हुई आंखें बेटे को दिखाना नहीं चाहती थी। आशीष आगे बोला, माँ आप अब पापा के जाने के बाद इतना सज धज कर ना रहा कीजिए। इस समाज की अपनी एक मर्यादा है और हम भी इससे बंधे हुए हैं। आपको ऐसे सजे धजे देखकर सब आपकी हंसी उड़ाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगी। इतना बोलकर आशीष वापस लौट गया। रीता, ओ मेरी रीता रानी, तुम हमेशा ऐसे ही बंठन कर रहा करो। तुम्हें इस रूप में देखकर मैं हमेशा आनंद की अनुभूति करता हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, इन चटकीले रंग से तुम अपना नाता ना तोड़ना। इन रंगों और तुम्हारे साज श्रृंगार के बहाने मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आप ऐसा ना कहिए। आपसे पहले मैं जाऊँगी। अपने पति नरेंद्र जी की बातें याद करते हुए ये शब्द अनायास ही रीता जी के मुख से निकल गए। एक बार फिर से वैधव्य का दर्द उन्हें अंदर तक छलनी कर गया। पर अपने पति के द्वारा कहे गए शब्दों का उन्होंने हमेशा पालन किया, क्योंकि उनके पति उन्हें रंग विहीन या बिना श्रृंगार के नहीं देखना चाहते थे। इसलिए रीता जी हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहती थी। पर अब बेटे के मान की बात थी, इसलिए बीमार होने का बहाना बनाकर वो पार्टी में नहीं गईं। दूसरे दिन रीता जी ने अपना सामान बांधा और गांव जाने के लिए तैयार हो गईं। माँ ऐसी क्या बात है जो आप गांव जा रही हैं? पापा के जाने के बाद अब आपका वहाँ कौन है? 2 सालों से आप यहाँ हंसी खुशी तो रह रही हैं। कोई कमी है क्या आपको? नहीं बेटा, कोई कमी नहीं, पर जैसे तुम लोग चाहते हो मैं वैसे नहीं रह सकती। तुम्हारे पापा मुझे हमेशा सजे सवरे देखना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहा करूं। अब ये सब तुम्हारे समाज के हिसाब से ठीक नहीं तो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती, पर अपने पति को भी नाराज नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपने समाज में जा रही हूँ, जहाँ मेरे वजह से तुम्हें या निधि को कोई परेशानी ना होगी। रही बात मेरे समाज की, तो मैं उन्हें जवाब देने के लिए काफ़ी हूँ। अगर पत्नी के मृत्यु के बाद पति की जीवन शैली उनके रहने का तरीका नहीं बदलता, तो पति के जाने के बाद पत्नी की जीवन शैली क्यों बदले? जो मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं, उनसे मैं ये जवाब चाहती हूँ कि सजना संवरना उम्र के हिसाब से होता है। ये किस किताब में लिखा है? जब मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे तब मैं सोचूंगी कि मुझे अपने रहने का तरीका बदलना है या नहीं। तब तक मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। किसी के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकती। इतना कहते ही रीता जी की गाड़ी दरवाजे पर आ गई और वो अपने आंखों के कोर में आए हुए आंसू को छिपाते हुए निकल गईं, अपने उस घर की तरफ जहां उनके पति की यादें उनका इंतजार कर रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।